अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जितने मित्र बंधु सब लोग हमारे न्यूज़ देखते वीडियो देखते हैं। आप सभी लोगों का मैं दिल से नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमको हमारे काम में भरपूर अपना योगदान दिए, सहायता दिए और दिल खोल कर दिए। आज कई लोग हम जो काम किए हैं उसका बुराई भी करते हैं और आलोचना भी करते हैं और कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं। किसी का मजाक उड़ाना उसको अच्छा लगता है, जो आदमी खुद को सबसे ज़्यादा होशियार समझता है, और हम दूसरे का मजाक उड़ाना अपने आप को सबसे बड़ा अभागे समझते हैं। जो आदमी ने जिसका मजाक उड़ाया हो, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, और जिन लोगों ने अगर किसी की गलती को उजागर किया, कुछ सुझाव दिया, वो तो दिया, लेकिन दुनिया वाले भी उसका आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि सुझाव देना और किसी गलती को बता देना वो परोपकार में गिनती है। लोग दिल से उसका सम्मान करते हैं। आज आप देखेंगे इस संसार में कितने बड़े बड़े काम हुए जो बिना सुझाव दिए किसी काम संपन्न आज तक नहीं। कोई आदमी ये कहे कि मैं ये काम किया हूँ और मेरे को किसी ने सुझाव नहीं दिया, मैं अकेले किया हूँ, वो कोरा झूठ। और कई लोग जो उत्साह बढ़ाते हैं किसी का, कोई अगर काम कर रहा हो तो लोग उसको दिल से याद तो करते ही करते, लेकिन उसका आभार भी व्यक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है तो आप उसका उत्साह बढ़ेंगे तो उसका मन उत्साहित होकर वो काम को और अच्छा करेगा। आज 12 अप्रैल है, 12 अप्रैल 2026, आज इतवार का दिन। आज हर संडे को, चाहे गांव वाला हो, चाहे छोटे शहर वाला, चाहे बड़े शहर वाला, संडे को लोग नहा धोकर अपने बीवी बाल बच्चों के साथ में कोई गार्डन जाता है, कोई सिनेमा देखने जाता है, और कोई एक दूसरे के घर मिलने के लिए जाता है, तो लोगों में खुशी होती है और एक तरह से उसका एक आनंद होता है। आनंद मनाने का एक त्योहार बोलते ना, जैसे कि आज संडे को हम लोग फलानी जगह गए थे घूमने के लिए, तो एक तरह से वो अपना छुट्टी बिताना, टाइम बताना, एक दूसरे मिलने का एक अच्छा वक्त माना जाता है। और आप लोगों को मालूम होगा कि हम मदरसा चलाते हैं, हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा। और मदरसा दो है, एक है अहले सुन्नत वल जमात जिसकी इस्लामी दावत, और दूसरा है तबलीग। जो मदरसा इसलिए है कि अगर एक रहेगा तो आपस में लड़ेंगे कि हम अच्छा काम किए, वो बोलेगा मेरे को सपोर्ट नहीं मिला इसलिए मैं अच्छा काम नहीं कर पाया। लेकिन जब दो रहे तो इसमें क्या है कि आलोचना और विरोधाभास दो दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो आदमी अच्छा काम करता है वो दिखाई देता है, बुरा काम करता है वो भी दिखाई देता है। जैसे जो पहलवान आपस में लड़ते हैं तो एक जीतेगा एक हारेगा, दोनों नहीं जीत सकता। हाँ, ये हो सकता है कि एक बार इन्होंने उसको उठा के पटक दिया, दूसरी बार उन्होंने उसको उठा के पटक दिया, तो बराबरी हो गया। लेकिन दोनों बोलेगा मैं सबसे जीत गया, तो ये पूरा जीत। और बात करें महिलाओं की, लड़कियों की, पुरुष लड़के लोगों की भी, तो पुरुष और युवक ये दोनों का स्वभाव, कार्यशैली हर चीज अलग होता है। और लड़कियां और महिलाएं दोनों का कार्यशैली और स्वभाव और ये अलग होता है। अगर देखा जाए तो इस संसार में कार्यशैली के मामले, कोई भी कार्य करने के मामले में युवक और पुरुष दोनों आगे रहते हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि सहयोग करने के मामले में, सही रास्ता दिखाने में, मार्गदर्शन करने में युवक और महिलाएं सबसे आगे हैं। पुरुष बिना महिला के सहयोग से वो काम कर नहीं सकता। अब महिला कितना भी
उपाय बताए, जब कार्य करने वाला नहीं रहेगा तो काम संपन्न हो ही नहीं सकता। एक दूसरे का सहयोग होना जरूरी है। अब अपने देश में कई जातियां, कई राज्य, कई जिले के लोग रहते हैं, कई भाषा बोलने वाले रहते हैं, और सबका खान पान सब अलग होता है, लेकिन हर आदमी चाहता है मैं अच्छा काम करूं, हर आदमी चाहता है मैं पढ़ाई लिखाई करके अच्छा आदमी बनूं और अपना एक अलग पहचान बनाऊं। तो महिलाओं और लड़कियों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। कोई ऐसी औरत है जो चाहेगा मेरा बेटा खराब आदमी बने, मेरा बेटे का भविष्य अंधकार में हो, मेरा बेटा गल गल कर मरे? कोई भी महिला से जाकर पूछो, सब नकार दे। हर औरत बोलेगी मैं चाहती हूँ मेरा बेटा अच्छा बने, मेरा बेटा बलवान बने, मेरा बेटा कोई भी कार्य करे तो उसका संपन्न हो और अच्छा बड़ा आदमी बने, मेरा बेटा पढ़ने में लिखने में अच्छा समझदार हो। हर औरत की है। और औरतों में खूबी जो होती है, एक होती दूसरे को देखकर जलन कर, और एक होता है दूसरे की कमजोरी को देखकर अपने भूल को सुधार करना, और अपने बच्चों के लिए अच्छा काम हो तो एक दूसरे से विचार विमर्श करते, और अपने परिवार के लिए अच्छी सोच पैदा करने के लिए लोगों को सुझाव मांगते हैं। हमारा काम में मदरसा चला, मदरसा कई लोग चलाते, लाखों मदरसे, लाखों स्कूल कॉलेज है, विद्यालय सब लोग चला रहे, सब कुछ चल रहे, लेकिन सबको अपना अपना विद्यालय चलाने का अलग अलग विचार होता है, अलग अलग उसकी सोच होती है। मदरसे भी चलाने के सबके अलग अलग है, जबकि सुन्नी जमात है, तबलीगी जमात है, जमात इस्लामी है, और अहले हदीस है, और भी है, सब है। और हर आदमी अपना चला रहा है। रमजान महीना आते लोग कई तरह की, कई सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में मदरसे की चंदे वाले आते, लोग अपना फोटो दिखाते, बोलते मैं फलाने मदरसे से आया हूँ, मेरे को चंदा जो। मस्जिदों में जाते खड़े होकर ऐलान करते हैं, अब बोलते हैं हमारे मदरसे में इतने पढ़ने वाले बच्चे हैं, इतने खाने वाले बच्चे हैं, हमारे मदरसे में इतने हाफिज बनकर निकले, तरह तरह के सब अपना अपना बताते हैं। उनको चंदा लेना, लोग चंदा देते हैं, देखते हैं कि कौन मदरसा कितना पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, यही कई तरह के लोग तरह के सवाल करते हैं। लेकिन मैं हूँ पंडित अजय नारायण मिश्रा, हमने सबको बताया, अगर कोई मुसलमान बोलता है कुरान शरीफ में हमारा ईमान है, और अगर वो सच न बोले, इसका मतलब कि वह कुरान शरीफ सिर्फ टाइम पास करने के लिए पढ़ता है और नमाज फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ता है। आज अगर लोगों को कोई भी पूछे कुरान शरीफ के बारे में, अगर नहीं बताता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ये है मोबाइल है और कैमरा, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सब करते और सब कुछ देखते हैं। लेकिन हमारा जो मदरसा है वो चलाने में मुस्लिम समाज की अपेक्षा दूसरे समाज के लोग मेरे को साथ हैं। महिला समाज में कौन है? अग्रवाल समाज की महिला, माहेश्वरी समाज की महिला है। ये दोनों महिला सबसे आगे है। वैसे तो ब्राह्मण समाज की महिलाएं है, क्षत्रिय समाज की महिलाएं है, साहू समाज की महिलाएं, तेली जिसको बोलते हैं, वो लोग है, तो लोग तो है। लेकिन अग्रवाल समाज और माहेश्वरी समाज ये दोनों सबसे आगे हैं। और महिला, अब आपको मैं ये बता दूं कि अग्रवाल समाज में हम जिसको जानते हैं हम उसी के बारे में बोल सकते हैं, अब जिसको नहीं जानते वो अच्छा करते बुरा करते हमको मालूम नहीं। माहेश्वरी समाज में हम जहाँ जहाँ जाते हैं, जिससे हमारी मुलाकात होती है, हम उसी के बारे में जान सकते हैं। जिसके घर जानते, जिसके घर हमारा आना जाना है, तब उसी के बारे में बोलेंगे ना। माहेश्वरी समाज के कितने हैं, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, बंगाल में है, उड़ीसा में, कहाँ है। लेकिन हम जहाँ जाते हैं उन्हीं के बारे में बोलेंगे। बहुत से महाराष्ट्र वो माहेश्वरी समाज की औरतें वो खूब खुश होती है। क्यों खुश होती है? उनका सोचना क्या है
मैं आंवले का अचार बनाती हूँ, हमारा माल सप्लाई होता है। अब माल सप्लाई जो होता है वो अच्छा होता है, वो ठीक है, लेकिन माहेश्वरी समाज की और अग्रवाल समाज की महिलाएं क्या करती है, आंवले के अचार और नींबू के अचार बहुत अच्छे बनाती है, और उसका बनाया हुआ कोई भी सामग्री हो बहुत अच्छी क्वालिटी की हो। और हमारा काम है कि लोगों को बोलना कि भाई मैं मदरसा चलाता हूँ, ये आंवले के अचार तुम्हारे पेट के लिए, और जो आदमी खा लेता है तो आदमी ये जानता है कि जैसे ये पानी साफ है, नहीं भी प्यास लगा लेकिन किसी के कहने में पानी पी लेता है, नहीं इतना बोलता है चलो पी लेते हैं। ये पानी का, ये पानी बहुत अच्छा है, या गर्मी का दिन भले गर्म हो, पानी अच्छा है, साफ है, ठंडा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन पानी साफ है। और ये गिलास का पानी, बोतल का पानी गंदा है, सबको दिखाई दे रहा है, प्यास से लगा हुआ भी है, उनको बोलेंगे पानी प्यास लगी, पानी प्यास लगी, ये पानी पी लो, ये देखिएगा नहीं यार पानी नहीं पी, पानी साफ नहीं है, प्यास लगा है लेकिन पानी पीने को तैयार नहीं। उसी तरह से अग्रवाल समाज की महिलाएं अपनी पहचान खुद बनाएंगी, वो लोगों के बीच में नहीं गई, वो लोगों के बीच में नहीं गई, लोगों के बीच में, लोग उसके बीच में आए। माहेश्वरी समाज की महिलाएं वो किसी के पास नहीं गई, लोग उसके पास में आए और उसको बताए। अब आपको ये बता देता हूँ, माहेश्वरी समाज की महिलाएं, अब जैसे मैं बिहार का रहने वाला, गिरिडीह झारखंड है, वो अलग हो गया, लेकिन तो हम अपने समाज की करेंगे कि हमारे यहाँ की महिलाएं थोड़ा अच्छी है, ये जान पहचान होने के नाते अग्रवाल समाज की, लेकिन दूसरे राज्य की महिलाएं मेरे को क्यों पसंद करती है? हम तो अपने राज्य की बात कर रहे हैं, क्या हमारे झारखंड राज्य की महिला माहेश्वरी समाज के लोग हैं वो ऐसे है, ये अग्रवाल समाज ये है, लेकिन मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, गुजरात की, महाराष्ट्र की, वो अग्रवाल समाज से मेरा कोई लेना देना ही नहीं, ना हमारे कोई नाते रिश्तेदारी है, ना कोई जान पहचान है, ना कोई लेना देना है, लेकिन हमारे बारे में कई लोग वीडियो रिकॉर्डिंग किए और उसको दिखाए, नहीं अच्छा जी बहुत अच्छा आदमी है, जबकि उसको कोई नहीं पहचानती, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसमें उसमें धर्म के प्रति बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्पित है अग्रसेन महाराज की। अब अग्रसेन महाराज के बारे में हमने बहुत जगह बातचीत की है, बोले ये मतलब जी है यार, लेकिन ये अग्रसेन महाराज के बारे में बात लोगों को बहुत अच्छे लगती है, जबकि हमारा कोई लेना देना है क्या नहीं है, लेकिन हमने विचार व्यक्त किए, उनके कार्यशैली का हमने वर्णन किए कि अग्रसेन महाराज सबको 1 रुपया और 1 ईंटा देते रहे और कारोबार को बढ़ावा देते रहे, सहयोग की भावना होती, उनके विचार हमने जिस तरह से व्यक्त किए, हम जा भी रहते, अरे यही है चिरीमिरी वाला मौलाना, ये चाचा जी नमस्ते नमस्ते, कैसे हमने आपको मदरसे के बारे में जाना, आप मदरसा चलाते ना, घर घर जाके नमक साबुन हल्दी मिर्च धनिया वाकई पर चाय पत्ती शक्कर दाल बेचते, आपका मिशन बहुत अच्छा है, अपने अग्रसेन महाराज का नकल उतारे और ये पूरा परिश्रम। अब मुस्लिम महिलाओं में जलन कूट कूट के भरी हुई, वो अपने कुरान शरीफ के प्रति समर्पित है, वो बोलती है, लेकिन उसे मैं पूछता उसको बताने को तैयार नहीं। तबलीगी जमात की है, अहले हदीस की है, सुन्नी जमात की महिला है, और भी जमात की महिला है, मुस्लिम समाज में है, मैं पूछता हूँ तो घुमा फिरा देती। आदमी लोग बोलो गैर मरहम से बात करना, तुम्हारी माँ की तुम्हारी बहन, अरे जब मैं पूछ रहा हूँ उसका तुम जवाब दो। मौलाना लोग बयान करते, औरतों जलसा होगा, लोग चबते रिक्शा, ऑटो रिक्शा में माइक में ऐलान करते फलाने जगह पर ये जलसा होगा, सब लोगों से गुजारिश है यहाँ पर जलसे में जरूर आना, और औरतों के लिए अलग से पर्दे का अहतमाम किया गया है, औरतों से भी गुजारिश है कि जलसे में शिरकत फरमाए और सबाब दायरन हासिल करे। ये दुनिया भर का प्रचार, तबलीगी जमात वाली अपना अलग बोले, ये अपना सुन्नी जमात वाले बड़े बड़े बातें किए,
भाई बात किए वो ठीक है ना, लेकिन जब कोई आदमी जब कोई पूछता है तो जवाब देंगे ना। भाई कोई आदमी कुछ पूछे तो तुम जवाब। अग्रवाल समाज की महिलाओं से कई मुस्लिम लोगों ने जाकर पूछे, लोग बिल्कुल सही रूप से जवाब दिए, उसकी बात को सुने और उन्होंने सही जवाब दिए। अब वो उनके माँ बाप के जो चरित्र है, स्वभाव है, संस्कार है और सिद्धांत है, वो अपना परिचय दिए। वो नहीं बोली कि ये फलाने तुमको क्या करना, ये है ये। कई लोग खड़े को सुनते रहे, बताए, वो बिल्कुल सही जवाब दिए। महेश्वरी समाज की महिलाएं भी बिल्कुल जवाब दी उनको, तो उन्होंने अपना प्रतिभा बताया, अपने माँ बाप के संस्कार बताए। जबकि आज के दौर में बहुत से लोग नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग सुनने के लिए आ गए और सही जवाब देकर उनको संतुष्ट किए। तो इससे क्या हुआ, हमारी अपनी अलग पहचान बनी। हम मदरसे में पढ़ने वाले महिलाओं को हमने जमा किया कमरे में और उनको एक ही बात बोली कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने महिलाएं जमा किया हूँ उसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि मैं उसको कुछ बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको ग्रहण करना, अच्छा नहीं लगे तो भूल जाना, लेकिन बाहर जाकर आलोचना करना, लेकिन बुराई नहीं करना। बहुत से लोग बोले ठीक है, बोला आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना चाहती है, हर औरत अच्छा बनाना चाहती है, और अच्छा बनाने के लिए उसको क्या करना चाहिए। कई लोगों से पूछे, बोले अपने बच्चों को अच्छी तालीम। अच्छा ठीक है, तालीम दिलाए, अपने बच्चों को तालीम दिलाए, अच्छी बात है, लेकिन जो औरत अपने बच्चे को नशा करने से नहीं रोके, तालीम दिलाने से क्या फायदा। जो औरत अपने बच्चे को बुरे कार्य करने वालों के साथ में रहने से नहीं रोके, तुम हाफिज बनाओ, कोई मतलब नहीं। तरावी की नमाज पढ़ाएगा, सब लोग बोलेंगे भाई तरावी की नमाज अच्छा पढ़ाए मौलाना, बहुत अच्छा है ये, लेकिन तंबाकू खाता अलग, सिगरेट पीता अलग और नशा करता अलग, और अय्यास, हम तो नहीं बताना चाहते, लेकिन अय्यासबाज करता अलग, अच्छा फायदा हुआ। तुम ये सब तरावी की नमाज पढ़ाए, बहुत अच्छा किए, लेकिन फायदा क्या। जैसे ये पानी है, ये पानी है, सबको दिखाई दे रहा है, और गर्मी का दिन है, किसी को पानी पिलाए तो गर्म पानी पिलाए तो उसको क्या प्यास बुझेगी, नहीं बुझेगी। तो उसको पानी पिलाने से क्या फायदा, वो पानी क्या करेगी पीकर, प्यास तो लगा है लेकिन पानी गर्म है। बोले पानी गर्म है, नहीं प्यास तो लगा है लेकिन पानी गर्म नहीं पीना। उसमें नमक घोल कर देंगे, बोले ठंडा पानी है, छू कर देख लो, पानी पी लो, नहीं ये खारा है, नहीं पियो। लेकिन वही पानी अगर ठंडा भी है और साफ भी है, बोलेंगे पानी कोई भी आदमी पी लिया। उसी तरह से हमने औरतों को क्या बोले कि तुम देवर भाभी हो, मजाक करते हो बच्चों के सामने में, वहां पर कभी अश्लीलता नहीं आना चाहिए, गंदी मजाक नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों से कभी झूठ नहीं बोलना, अपने बच्चों से कभी धोखेबाज लोगों से मिलने मत देना, अपने बच्चों को जिसकी चाल चलन ठीक नहीं है उसके संपर्क में आने मत देना, और अपने बच्चों को जो आदमी बेईमानी करता हो, धोखा देता हो, किसी के साथ में हेरा फेरी करता हो, किसी का माल को हड़प कर लिया, उसके घर दावत जाने के लिए जाने मत देना, दावत में जाने मत देना वैसे लोगों को घर में, क्योंकि गंदा माल खाएगा तुम्हारे बच्चे का दिल और दिमाग में गंदगी बन जाए, और तुम्हारा भी देवर होगा, तुम भी किसी की भाभी होगी। अब तुम्हारा देवर तुमसे गंदी मजाक करे, लोग सुने, बहुत अच्छा हुआ। वही तुम्हारा भाई अगर गंदी मजाक करे और कोई बताए तो तुमको कैसा लगेगा। हम भी देवर भाभी, हम लोग भी मजाक करते, हम लोग कई लोगों को मजाक करते, और ऐसे मजाक करते हैं कि जवान हो बूढ़े हो कोई भी सुने। ये चिरीमिरी वाले ना, तुम चुपचाप बैठे रहना, तुमको ज्यादा बोलना, जहाँ पर भी आएगा ना हमें हाँ ही उछल कूद करते रहेगा, एकदम चुप।
ठीक है भाई, चुप बैठे रहे, क्या बात है। मेरे को बोले बिल्कुल चुप बैठे रहना, बातचीत मत करना, जैसे पत्थर की मूर्ति होती ना, बस वैसी में पत्थर की मूर्ति बनकर हुए। उसके बाद में वो लोग बातचीत लोग अब हम लोग बातचीत किए, सुनने में सबको अच्छा लगता है। हम लोग जो मजाक करते हैं, क्यों, मेरे को कोई नहीं भगाती, देखते भी है तो पकड़ कर उठा लाती, मम्मी तुमको बुलाइए, चाची तुमको बुलाइए, मामी तुमको बुलाइए, बोल के रखे, अगर दिखे ना पकड़ के लाना हो। और जो गंदी मजाक करे तो लोग आने के लिए नहीं मिलते, अकेले में मिलते नहीं। कई लोगों ने हमारी शिकायत की, वो है ना, हमारे साथ में मिलते, बातचीत करते, पता नहीं क्या क्या करते। घर वाले को जाकर बोले तेरा बाप को क्या जाता है, अरे वो कहीं पर भी आए, कहीं पर भी जाए, कुछ भी करे, तेरे को क्या करना। अरे जिसका घर जब वो नहीं भगाता तो तुमको क्या करना। और जो औरत को बताए ना, वो भी उनका झाड़ के भगा देती है। तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार करेंगे, अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी बात बताएंगे, तो तुम्हारे बच्चे को सब लोग पसंद करेंगे। जैसे मेरे को देखते ना, सब पकड़ के ले जाते, जबकि हम जाते हैं, सबको मालूम मदरसा चलाते, ये करते, लेकिन ये अब कई लोग मेरे को बोले कि देखो मांस मछली मतलब सबसे अपना जोर अपना दाल चावल खाते हैं। वैसे भी अपने छत्तीसगढ़ के रहने वाले, गिरिडीह झारखंड के रहने वाले, अपना वैसे भी गरीबी इलाका है, अपना दाल चावल खाने वाले आदमी। अब हमारे सब में सत्तू का चलन ज़्यादा है, और आलू की भुजिया, और आलू घर की जो रोटी बनाते, जैसे लिट्टी चोखा, ये सब खाने का आदमी अपना शाकाहारी में, इसलिए अपने को ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं, अपना ये खाते हैं। तो हम मदरसा खोले हैं, हमारे मदरसे में पढ़ने वाले सभी बच्चे को हमने अच्छी तालीम दी है। लड़कियां पढ़ के ससुराल गई, वहाँ पर भी उन्होंने अपना अच्छा प्रतिभा बनाया, अच्छे संस्कार उन्होंने लिए। कई लोग गंदी मजाक करने की कोशिश किए, बोले कि हमसे बात मत करना, घर वाले को बोल दे कि उसको बोल लो कि हमसे बात नहीं करना। और तुम्हारे और भी रिश्ते में भाभी लगते, तुमसे गंदी मजाक कर कुछ भी करो, हमको उससे कोई मतलब, लेकिन मेरे से नहीं जवाब दे। और लोग उससे बातचीत करते हैं, ही करते, मजाक करते, लेकिन अश्लील मजाक नहीं करते, सबको देखती है बढ़ती। कई लोग पूछते हैं, अपने बच्चे को अच्छी तालीम दे रहे हैं, अच्छी तरह से बता रहे हैं, अपने बच्चे को ये भी बता रहे। कई लोग दावत देते, हमारे यहाँ बोले ठीक है दावत है, बड़े लोग भेज देते, बच्चे को नहीं भेजते, बच्चे को ही बोलते हैं बेटा जिसके घर में हराम की कमाई हो, धोखाधड़ी करते हो, बीमारी करते हो, उसके घर में पानी मत पियो। तो हमने मुस्लिम समाज की औरतों को हमने जमा किए, और हमने क्या बोले, गंदी मजाक मत करना, गंदी हरकत ये सब मत करना, और गंदे विचार वाले लोगों के साथ में मत रहना। और साथ ही साथ रात में जो मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं, हम बिस्तरी करना, लेकिन ऐसा करना कि किसी को भनक न लगे। और एक कमरे में मियाँ बीवी मिलना मत। तुम्हारे बच्चे पूछेंगे, देखेंगे कि एक कमरे में मिलती, वो भी रात में, दिन में अपना बातचीत करो सब ठीक है, लेकिन मना कभी मत करना कि ये कमरे में तुम लोग मत आना, किसी को आने मत देना। क्यों? क्योंकि उसमें शक पैदा होगी कि भाई क्यों नहीं आने दी। भाई मैं किसी के घर गया और मेरे को बोला, कोई भी औरत बोली ए अजूबा भैया था, अजूबा है क्या, अजीज बख्श है क्या, इधर मत आना। अब हमारे दिमाग में घूमना चालू हो जाएगा, क्या बात आने के लिए मना कर रहे, कमरे में और कोई है क्या, कोई आदमी देखेंगे तो अपने दिमाग में घूम जाएगा। लेकिन वही बोलेगी अजूबा भैया है क्या, अजीज बख्श है क्या, बोल रहा हाँ, मैं कपड़ा बदले आने मत देना किसी को, और तुम जाना मत, मैं आ रही कपड़ा बदल के। तो अपना दिमाग बिल्कुल फ्रेश। बोला क्या कर रहे अभी, मैं बैठा हूँ, हाँ बैठे रहो, मैं आ रही थोड़ा कपड़ा बदल के आई, माइंड फिर अब उसके प्रति उन्होंने मेरा मान सम्मान की रक्षा की,
और हमने भी उनका मान सम्मान किया। मतलब भाभी कपड़ा बदले, हाँ बहुत खाना पीना खाए, क्या बनाइए, दुनिया में अपना जो फॉर्मेलिटी अपना पूछे, अपना देखिए, इधर उधर घूमे फिरे, अपना चलिए। बच्चे लोगों को भी बताए, तो बच्चे लोगों का दिमाग बिल्कुल कच्चा होता है। और कमरे रात में अकेले में इसलिए मना करता हूँ कि बच्चे दिमाग में सोचेंगे मेरे माँ बाप अकेले कमरे में क्या करें। अब मना नहीं करोगे ना, तो अगर घर में कोई नहीं यार कमरे में बैठे बातचीत अपना कर रहे, कोई हर्ज नहीं। लेकिन मना किए कि मत आना, तो उसका दिमाग घूम जाएगा। अब बच्चे का दिमाग बिल्कुल फ्रेश रखना है, क्योंकि दिमाग में कोई भी चीज आना नहीं चाहिए। जैसे ये पानी का बोतल है ना, इसमें साफ पानी भी थोड़ा गंदगी डाल देंगे तो क्या होगा, कोई पानी पीने को तैयार नहीं। उसी तरह से तुम्हारे बच्चे के दिल और दिमाग में अगर गंदगी भर गई, फिर तुम कितना भी तालीम दो, सब बेकार। फिर उसके दिमाग में वही बात आएगा कि हमको भी मिलना चाहिए अकेले। और अभी देखो कितने बच्चे लोग को जब साफ सुथरे सब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, पढ़ने में एकदम साफ, पढ़ने के लिए बोलते हैं। पहले कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बोलते हैं, अब लोग फटाफट कुरान शरीफ पढ़े, हाँ मैं आधा पारा पढ़ दिया, टूट गया। अब पहले अभी मन लगा कि कुरान शरीफ पढ़ते, फजर में नमाज पढ़ने के बाद नमाज पढ़ते हैं। कि पहले नमाज सो के लिए पढ़ते रहे, लेकिन अब नमाज मन पढ़ के सबको दिखाते कि हमने नमाज पढ़ी। और नमाज पढ़ने के बाद में उसके बेटे से पूछो 24 घंटे में तुमने कौन सा काम किए, कहाँ गए थे और किससे मिले, उन्होंने पूरा किया और आपको बता देगा। उसमें आपको दिखाई देगा कि 24 घंटे में कहाँ पर गया था, किससे मिला, क्या काम किया और तुम आगे की क्या प्लान, को पूरा बता देगा। लेकिन अगर गंदगी रहेगी तो बात को छिपा देगा। तो अपने सभी औरतों को हमने ये बताया कि कपड़ा अगर बदलना तो कहाँ बदलना, बाथरूम में बदलना। या तुम्हारे घर में कोई है तो बोल देना कि मैं कपड़ा बदल के आ रही हूँ, तुम लोग यहीं पर बैठे रहना, तो साफ रहेगा। चाहे कोई भी हो तुम्हारे घर में, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारा बाप हो, तुम्हारा ससुर हो, तुम्हारा देवर हो, कि कोई भी रहे, सीधे बोल रहा मैं कपड़ा बदल के आ रही, बस अपना बदल, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लेकिन मन बिल्कुल साफ रहेगा। और जैसे हम बिस्त्री करते ना, तो ऐसे टाइम में करना कि किसी को भनक रहे, और मना करने की जरूरत नहीं। जैसे सवेरे लोग करते हैं, बच्चे लोग सब सोए रहते हैं, अपना 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जो भी है अपना कर लिए, अपना फटाफट कर, जो मूड होना है ये करना अपना कर लिया। बात हम बिस्त्री किए और उसके बाद में नहा लिए, बोलते थे मैं थोड़ा जरूर काम में जा रहा, फटाफट नहा धो ले, गर्मी कुछ ज़्यादा लग रहा भागना। लेकिन दोनों मत नहाना, एक दो में से कोई एक नहा, औरत बाद में नहा लेना, जिससे कि पता न चले। और हर चीज़ साफ सुथरा रखना, मिलावट कभी नहीं करना। और अपने बच्चों को नमाज पढ़ने की ताकीद करना, बेटा नमाज पढ़े, हाँ पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, हाँ पढ़े, अच्छा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे, हाँ ठीक है जाओ। और मिलने तो किससे किससे मिले ये बताओ, और जिससे मिले उसका चाल चलन क्या, और जिसके चाल चलन ठीक रहे उससे मिलना तो रही दूर की बात, देखने के लिए भी मना करना कि जिसका चाल चलन ठीक नहीं है उससे मिलना नहीं, बल्कि उसको देखना भी मत। तुम्हारा बच्चे को क्या हुआ, उसका असर बहुत अच्छा है। तुम्हारा बच्चा हर तरह से पाक साफ रहेगा वो तो ठीक है, उसका दिल और दिमाग भी साफ रहेगा वो भी ठीक है। कोई भी काम करेगा मन लगा कर काम करेगा, और कहीं पर भी जाएगा तो अपनी पहचान बताएगा। और यही सब बहुत से औरत लोगों ने मेरी बात को माने, हमने पूछे बताए, मौलाना साहब हम लोग रात में एक कमरे में नहीं मिलते, हम लोग एक कमरे में मियाँ बीवी नहीं सोते हैं, मैं अपने बेटी के साथ में सोती हूँ और इसके बाप इसके बेटे के साथ में सोता है, सब फिर सब ये, उसका घर हर तरफ से साफ। कई जगह पर वाद विवाद हुआ कि
ननद आई, बोली बेटा उससे बातचीत नहीं। ननद की एक ही बात बोली, तुमको जो है तुम अपना मेरे से बातचीत करो, तुमको जो लेना देना वो करो, लेकिन बच्चे लोगों से तुमको ये नहीं। देवर आया उसको सीधे बोल दिया। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे ये कोई नशा कर रहा है, तम्बाकू खा रहा है, कोई पूड़ी खा रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, और उसके बच्चे के मुंह से तेरी माँ की तेरी बहन की गाली भी सुनने को मिल रहा है, इसके बच्चे के मुंह से कुछ नहीं। क्योंकि अच्छे बच्चे के साथ में रहता है तो तू तू मैं होता नहीं, और माँ बहन की गाली न इसको कोई देता है न ये किसी को देता है, ये हर तरह से साफ है। वो बोली उससे मिलना नहीं तुमको। जो कई लोग बोले भी कि हमारे बच्चे से मिलने के लिए, मैं बोला तुमको काम क्या ये बता, बस तुमको जो काम है करो, हमारे बच्चे से तुम्हारा क्या काम है। तो उसकी कई देवरानी को ये बात समझ में आई, तो वो भी बोले कि दीदी मैं भी अपने बच्चे को गंदे लोगों से मिलने नहीं दूंगी, मैं भी, हम लोग दोनों भी एक कमरे में नहीं सोएंगे। वो बता दी, और जिस तरह से तुम करते ना वैसा मैं भी करूँगी, और अगर तुम वैसा करोगी तो तुम हमारे बच्चे से मिल सकते हो और हमसे भी खुद बता दी। जिठानी थी उसको भी पता चला, वो भी बोले इधर आ, बोला तुम जैसा काम कर रहे हो ना मेरे को सबक समझ में आया, तुम किस तरह से काम कर रहे, अब मैं भी, हम लोग दोनों मियाँ भी सब लोग बता दिए। देखो जी, हम मिस्त्री करना ना मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन सवेरे करना और ऐसे टाइम में करना कि किसी को पता न चले, और तुम अपना अलग पलंग में सोना, मैं अपना अलग पलंग में सोऊंगा, मैं अपने बेटे के साथ में सोऊंगी, तुम बेटे के साथ में सोना, और गंदी मजाक नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अब बेईमानी करने वाले के साथ में मत रहना, ये नहीं करना वो नहीं करना, खरी खरी सुना दी। तो आदमी बोला ठीक है भाई, तो अब के दिमाग में अब कई लोग बोलेंगे सब चीनी मिली वाले का काम है, चीनी मिली वालों ने सब कैसी तैसी कर डाला, साला बीबी के ऊपर में भी कब्जा कर लिया, बीबी को ऐसा ऐसा पाठ पढ़ा देता है, बस बीबी वही काम में आती है, बस सब चीनी मिली वाले। बोला क्या करेंगे, तो बच्चे लोगों में क्या हुआ, कई लोग पूड़ी खाने बोलते हमने पूड़ी नहीं खाती, तम्बाकू नहीं, ये नहीं करती, गोरे लोग संगत में नहीं रहते, अपना एक वो बना है, शेड्यूल बना है, दिन में मेरे को इतना टाइम में उठना है, ये काम करना है, नहाना धोना है, फिर आगे ये पढ़ाई का काम करना है, इससे मिलना है, ये करना, अपना दिन भर का साफ साफ करते। गंदे बच्चे लोग साथ में नहीं मिलेंगे, सबको दिखाई दे रहा। तो बहुत से लोग हमारी बुराई किए, लेकिन नतीजा उसी पर आए, क्योंकि कोई भी औरत अपने बच्चे का भविष्य अंधकार में बनाना नहीं, कोई भी औरत नहीं चाहती कि मेरा बेटा जुआड़ी शराबी अय्यासवादी बने, कोई भी औरत नहीं, तो उसको वही करना पड़ेगा जो मैं उसको नसीहत किया हूँ, उसको वही करना पड़ेगा जो मैं जिस काम को करने से रोका हूँ। अब इसके आगे मैं बयान खत्म करूँगा, क्योंकि आगे और है, और हमारा काम डिटेक्टिव एजेंसी रिपोर्ट वगैरह पूरा बनाता है, उसको भी देखना, मदरसे के बारे में भी थोड़ा सा सब दिखना, काम धाम दिखना, इसके बाद फिर अगला बयान करूँगा। बहुत से औरत लोग को बहुत खुशी हुई कि आपने जो तरकीब बताए हो वो हमको समझ में आया, और औरतों का हमने ये भी बताया कि देवर के सामने में कपड़े ऐसे पहन के मत जाना, वो तो छोड़ो, अपने पति के सामने में भी नंगे होने की जरूरत नहीं थी। इसको हमेशा याद रखना कि ये सोचे ना मेरा पति है तो मैं कपड़ा जब पहने तो क्या होगा मेरा पति, ये नहीं, ये दिमाग से निकाल दो, और एकदम हमेशा पाक साफ रहना, तुम्हारा दिल और दिमाग हमेशा पाक साफ रहना चाहिए, और तुम नमाज हमेशा पढ़ते हो और ये करते हो, इसमें तुम्हारा उज्जवल भविष्य का मार्ग है, और लोग तुमको देखकर लोग नसीहत सीख रहे हैं, यही उसका मकसद है। इसके बाद इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे।